Hello, Shraddha. So, first of all, heartiest congratulations on your success. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी तो आपको इतने सारे बच्चे आपको फॉलो करने वाले हैं, आप इतने सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनने वाले हैं। तो आप बाजीराव आईएएस एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम 5 जून को देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या शेयर करेंगे स्ट्रैटेजी, या आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज होगा? मेरा बस यही मैसेज होगा कि कीप योर स्ट्रैटेजी सिंपल और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी, सिंपल बेसिक बुक्स पढ़िए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना गाइड मानिए और उसी डायरेक्शन में चलते रहिए। डोंट कंफ्यूज वेरी मच, डोंट गेट कंफ्यूज बाय मेनी मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल। लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो कीजिए और टॉपर्स जो भी बोल रहे हैं उसको फिल्टर करके यूज करिए। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, तो आपकी भी पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगी। जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और आराम से पढ़िए। एनीथिंग इज डूएबल। आई फील इफ आई कैन डू, एनीवन कैन डू। आई हैव बीन वेरी मीडियोकर ऑल माय लाइफ, सो आई फील इफ आई कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस। और आप बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, कितना आपको टाइम लगा, कैसे आपने स्टार्टिंग की, और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि आप इस फील्ड में आए, आपने सोचा कि हाँ यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? जी, तो मैम मेरी जर्नी कॉलेज के साथ ही शुरू हुई थी। आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। अलोंग विद इट उतना पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि टाइम कम होता था और एज फैक्टर भी है कि आपको समझ नहीं आती चीज़ें। बट मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स, क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये जाना था उस समय। फिर कॉलेज के बाद मास्टर्स जब मैं कर रही थी एमएससी फर्स्ट ईयर में, तब मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया। और जैसे ही पैंडेमिक आया तो कॉलेजेस बंद हो गए सेकेंड ईयर में, तो काफ़ी टाइम मिल गया सबको। तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया और उसी वाले अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में ही मुझे एक सर्विस अलॉट हो गई थी। अच्छा। अभी मैं पीएनटी फाइनेंस सर्विस में मेरी ट्रेनिंग चल रही है फरीदाबाद में। अच्छा। हाँ, तो इस अटेम्प्ट में बस थोड़े बहुत चेंजेस लाए थे क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, रिजर्व लिस्ट से हुआ था। अच्छा। तो मोटिवेटिंग फैक्टर मैम, जैसा आपने पूछा, तो एक इंटरनल ड्राइव जो होता है कि आई वांट टू डू समथिंग व्हिच कैन जस्टिफाई माय ऑल पोटेंशियल, ताकि मैं यूज कर सकूं अपने पूरे पोटेंशियल को। दैट वाज द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर। आई एम यूजुअली कीन ऑन डायरी राइटिंग। मैं यूजुअली डायरी राइटिंग करती हूँ, तो आई यूजुअली राइट थिंग्स कि क्या है वो फैक्टर जिसकी वजह से मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, व्हाई आई एम पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट्स। तो वो जो रीजन है ना, दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो जब पहले पेज ऑफ माय डायरी आई रीड, आई गेट ऑल द आइडियाज कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था एंड व्हाई आई हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। तो यही था मैम मोटिवेटिंग फैक्टर। अच्छा, फैमिली की तरफ से आपको क्या सपोर्ट रहा? कितना उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया? क्या आप उनका सपना भी था कहीं ना कहीं कि हमारी बिटिया अफसर बिटिया बने? मैम मेरी फैमिली, आई एम वेरी लकी कि सब बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली में। और एग्जैक्टली मेरे दादाजी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इस टर्म से कि आईएएस इज समथिंग, एंड ही जस्ट गेव मी एन ऑप्शन कि एक अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आपको सही लगे तो। आई वॉज वेरी स्मॉल देन, मतलब आई वॉज इन 8th और 9th, तब मुझे समझ में नहीं आया था, बट दैट वॉज इन बैक ऑफ माई माइंड। तो जब मुझे करियर चूज करने की बारी आई तो आई केप्ट इट एज माई फर्स्ट ऑप्शन। इवन आई वॉज ड्रिवन की अच्छी चीज है, आई नीड टू डू दिस। और फैमिली, माय फैमिली हैज एक्सेप्टेड माय ड्रीम। मेरा जो ड्रीम था उन्होंने उसको अपना सपना बनाया। तो दैट इज अ थिंग कि मैंने अकेले नहीं प्रिपेयर किया है, सबने साथ में किया है। और दिस सक्सेस इज नॉट अलोन माइन, इट इज अ होल सबको फैमिली। आप डेडिकेट कर रहे हैं, सबके लिए है वो आपकी सक्सेस। आपका टोटल कैसे आपने टाइम अलॉट किया, किस तरीके से प्रिपरेशन की, कितना टाइम आप पढ़ते थे, आपके ऑप्शनल कैसे रहे, आपने क्या सोच के ऑप्शनल लिया, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही इन शॉर्ट? मैम मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो वो थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो साइंस के ही थे। मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ था। क्योंकि फिजिक्स मुझे बहुत टेक्निकल और टफ लगता था, मुझे लगता था मैं इतना डिटेल में उसको शायद नहीं खुद प्रिपेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने रायपुर से ये सारी तैयारी की है। मुझे ज्योग्राफी काफी एप्ट सब्जेक्ट लगा क्योंकि वो जीएस में भी हेल्प करता है और मेरे लिए काफी ईजी था, मुझे अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट, इसलिए मैंने ज्योग्राफी ऑप्ट किया था। और आपने पूछा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही, तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी मेरी। मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट को टाइम दे पाती थी, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ पाए। मुझे एक कंप्लीट करके ही मैं दूसरे में जा सकती हूँ। तो दिन भर का मैं एक फिक्स टाइम शेड्यूल होता था कि मतलब आई टुक इट एज अ जॉब कि पढ़ना ही मेरा काम है, 9 to 5 जॉब है ये मेरी।
तो आई विल डू दैट इन दिस फिक्स टाइम। उसके बाद जो टाइम होगा वो मैं अपने लिए यूज करूंगी उसको। अच्छा। तो मैंने वैसे ही टाइम फिक्स रखा था और उसमें ही मैंने अपने सब्जेक्ट्स खत्म किए। अच्छा, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमें ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए, नहीं होगा या ये बहुत टफ है, कैसे करूँ? तो जब आपके सामने कुछ ऐसे फेजेज़ आते थे, तो आप उससे कैसे डील करते थे? बहुत बार होता है मैम, यूजुअली पीपल डोंट शेयर, इवन आई वोंट। हर एक इंसिडेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे, बहुत टाइम ऐसा आता है व्हेन यू फील कि इतनी मेहनत कहीं और कर लेंगे तो शायद कुछ और हो जाएगा। बट देन अंदर से पता होता है कि अगर ये नहीं किया डेडिकेटेडली तो शायद मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं रहूंगी या शायद कभी खुश नहीं रहूंगी किसी और फील्ड में। हुँ, तो मुझे ऐसा था कि एटलीस्ट मैं अपना 100% दे दूं, वॉट एवर रिजल्ट में कम, एटलीस्ट आई विल गिव माई 100% एंड बी सेटिस्फाइड। तो रिजल्ट आए या ना आए मेरे फेवर में, आई विल बी हैप्पी थ्रू आउट माई लाइफ। ओके। तो अभी आप जब सर्विस में जाएँगे तो आपका टारगेट आपने क्या सोच के रखा है कि आपका टारगेटेड एरिया क्या होगा? आप किस सोसाइटी के लिए या किस सेक्टर के लिए काम करना पसंद करेंगे? हम वैसे तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हमको सब पढ़ना होता है, एवरीथिंग वी लर्न अबाउट ऑल द प्रॉब्लम, सारे सॉल्यूशंस भी लिखित हम पढ़ ही लेते हैं कि ये सॉल्यूशंस हैं। लेकिन शायद प्रैक्टिकल वे में ये चीजें बहुत अलग होती हैं। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से हूँ, तो यहाँ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नक्सलिज्म ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू में हर बार क्वेश्चन बन के सामने आता है। तो ये सारी चीजें हैं, और खासकर मैं रायपुर से हूँ तो एजुकेशन इज अ थिंग जिसके लिए मैंने बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल देखा है। तो आई फील कि रायपुर और छत्तीसगढ़ कैन बिकम एन एजुकेशनल हब अगर इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। वैसे ही जिस भी स्टेट में मुझे अलॉटमेंट होगी आई विल ट्राई कि वहां पे बच्चों को कहीं और माइग्रेट ना करना पड़े एजुकेशन के लिए, एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो वो सिटी। तो ये इसी डायरेक्शन में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो। ऑनलाइन एजुकेशन को आप कितना प्रेफ़रेंस देते थे अपने प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में? क्योंकि आपने कहा ना आप रायपुर से ही सारी प्रिपरेशन कर रही थी, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन तो आपके लिए बहुत हैंडी रहा होगा। जी, ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि सच में यहाँ पे एक्सेस नहीं होता ज़्यादा चीज़ों का। तो जो भी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर जो भी वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो ही हैंडी होते हैं, वो ही हेल्पफुल होते हैं। बट मैं पेन एंड पेपर मोड को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इवन ऑनलाइन मोड्स को भी मैं प्रिंट करवा के ही पढ़ती थी। तो अच्छा, दैट वाज माय थिंग। ओके। श्रीलता बहुत-बहुत शुभकामना हमारी तरफ से आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। आप जल्दी ही और ऊँची-ऊँची सफलता लेते जाएँ और कामयाबी के शिखर पे आगे बढ़ें। तो इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच श्रद्धा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच।